पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18वां वचन। पीछे दरवाजा बंद कर दो, एसी चालू है। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18। तेव्हा येशू जवळ येऊन त्यांच्याशी बोलताना म्हणाला, स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला दिलेला आहे। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2000 साल पहले परमेश्वर मानव रूप धारण कर कर यीशु के नाम से 33.5 साल इस पृथ्वी पर जिया और घायल हुआ, सूली पर चढ़ा, वो आखिरी लहू का बूंद को बहाया, मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा। जब यीशु मसीह को सूली पर लटकाए थे, प्रभु अपना जान दिया था, तो प्रभु का देह को वो लोगों ने कब्र में रखा था। और फरीसी और शास्त्री लोग वो लोग आपस में बात करने लगे कि जब ये जीवित था तभी कहता था कि मैं मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठूँगा करके, कहीं ऐसा ना हो कि उनके चेले आकर उनके देह को लेकर जाकर वो जैसे कि कहा था वो मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठाए करके वो लोग बोलेंगे, ऐसा प्रचार करेंगे। तो पहला जो लोग जितना विश्वास करते थे, बाद में क्या होगा बोलो तो और ज़्यादा विश्वास करेंगे। अपना जो कोशिश है वो पूरी तरह से और बिगड़ जाएगा। इसलिए एक काम करो, वहाँ पर है ना वॉचमैन्स को रखो, पैरुओं को, सैनिक लोगों को रखो, पहरेदारों को करके बोलता। तो पिलात जो गवर्नर है वो बोलता है कि आप लोग जैसा कहते हो वैसे ही वो वहाँ पर है ना आप पहरेदार को रखो, सैनिक को रखो करके बोलता है। तो सैनिक लोग है ना वहाँ पर उनका कब्र को बहुत बड़ा पत्थर से ढाँप कर और जंजीरों से बांध कर वो पत्थरों को वहाँ पर है ना वो लोग बैठकर देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। तो सब्त के दिन के बाद, सबत के दिन के बाद, संडे के दिन, हफ्ता का सप्ताह का पहला दिन, उस दिन मगदलिन मरिया और मरिया ये दोनों जने ना यीशु मसीह को देखने के लिए आते हैं। उनके बॉडी को अत्तर लगाने के लिए वो लोग आते हैं। तो वो लोग आपस में बात करते रहते हैं कि इतना बड़ा पत्थर से उनका कब्र को ढाँप कर रखा है, तो वो कब्र को हमारे लिए कौन हटाएगा वहाँ से करके ये लोग बात करते करते जा रहे थे। तो उतने में क्या हो गया बोलो तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया और स्वर्गदूत वहाँ पर आ खड़ा हुआ। और वो स्वर्गदूत ने क्या किया, वो बहुत बड़ा पत्थर को बाजू में हटा दिया। और जो सैनिक लोग जो वहाँ पर पहरेदार के काम कर रहे थे, पहरे हुए थे सैनिक लोग, वो लोग क्या हो गए बोलो तो वो लोग मरे हुए लोगों के तरह वहाँ पर गिर गए। और बाद में मगदलिन मरिया और मरिया ये लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु का बॉडी नहीं है, प्रभु नहीं है। तो स्वर्गदूत बोलता है कि मुझको मालूम है आप लोग है ना प्रभु को ढूंढने के लिए आए हो। प्रभु जैसे कि कहा था वो मृतकों में से जी उठा है, वो यहाँ पर नहीं है। आप गलील में जाओ और चेलों से कहो कि प्रभु वहाँ पर आकर मिलेगा करके बोलता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं लगभग हर दिन है ना लाखों लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग यीशु मसीह का जो कब्र है यरूशलेम में जाकर देखते हैं वो कब्र है ना खाली है, वो जो समाधि है यीशु मसीह का खाली है। और वो सब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अमर है, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, जीसस इज़ अलाइव करके सब लोग है ना परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। हम लोग
कितना धन्य लोग है। देखो हम लोग जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों को प्रत्यक्ष होकर और लोगों को राज्य का सुसमाचार प्रचार कर कर वो आखिरी में जब स्वर्ग को आरोहण होते वक्त है ना, अपने चेलों से क्या कहता है बोलो तो, क्या कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो सारा अधिकार, सर्व अधिकार है ना, यीशु मसीह के पास है। ये पृथ्वी में होने दो, स्वर्ग में होने दो, पृथ्वी के नीचे का भाग होने दो, सारा सृष्टि में सारा अधिकार, सर्व अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो फिर हम लोग और एक वचन को हम लोग पढ़कर देखेंगे। तो रोमियो का पत्री 14वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ो। रोमन्स, हाँ हाँ, मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा, वो मरे हुओं का और जीवितों का दोनों का प्रभु बने। हालेलुया। मरे हुओं का और जीवितों का दोनों का प्रभु बनने के लिए, प्रभु यानी कौन? लॉर्ड, यानी रूलर, यानी अधिकारी। एक अधिकार उनके हाथ में आने के लिए वो मरा और फिर से जी भी उठा। हालेलुया। तो यीशु मसीह मरकर जी उठा, पुनरुत्थान हुआ है। वो कौन है बोलो तो प्रभु है। सर्व अधिकार उनके हाथ में है। हालेलुया। अभी अपना देश में अधिकार किसके हाथ में है? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है ना। वैसे ही सारा सृष्टि का अधिकार है ना, यीशु मसीह के हाथ में है। वहाँ हम लोग बाइबल में कई बार हम लोग देखते हैं कि सब कुछ है ना प्रभु के वश में है। प्रभु एक को बढ़ाता है, एक को घटाता है। प्रभु एक को सिंहासन पर बिठाता है, प्रभु एक को सिंहासन से नीचे उतारता है। आकाश में, स्वर्ग में सारा अधिकार उनके हाथ में है। पृथ्वी में सारा अधिकार उनके हाथ में है और पृथ्वी के नीचे सारा अधिकार उनके हाथ में है करके हम लोग देखते हैं। इसलिए वो अधिकार, सर्व अधिकार उनके पास है करके हम लोग विश्वास कर उनके अधिकार के अधीन में हम लोग रहना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, वो कौन है बोलो तो लॉर्ड है। वो कौन है बोलो तो प्रभु है। उनका एक गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट में वो सबसे बड़ा अधिकार है, अधिकारी है। तो वो गवर्नमेंट में हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो, वो गवर्नमेंट के जो कुछ भी रूल्स है वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वो गवर्नमेंट में हम लोग वो गवर्नमेंट के अधीन में रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो सर्व अधिकार उनको दिया गया है करके हम लोग विश्वास कर हम लोग है ना उनके अधीन में रहना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनो। हालेलुया, हालेलुया। जितने जन को मेरा भाषा समझ में आ रहा है वो लोग हालेलुया बोलो। और जिन जिन को मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा है वो लोग बोलो हालेलुया। मेरे को अभी दूसरा भाषा नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, हम लोग देखेंगे तो प्रभु को सारा अधिकार दिया गया है। सारा अधिकार प्रभु के पास है करके हम लोग है ना ये विश्वास करना चाहिए। हम लोग है ना कुछ भी हमको चाहिए, कुछ भी हम लोगों को पाना है तो वो सब कुछ है ना प्रभु हमको देगा तो ही हमको मिलेगा, क्योंकि पूरा अधिकार उनके हाथ में, सब कुछ उनके वश में है। वो कुछ भी देगा तो हमको मिलेगा, वो हमको चलाएगा उस मार्ग में तो हम लोग चल सकते हैं। वो हमारे लिए आशीष के द्वार को खोलेगा तो हमारे लिए आशीष का द्वार खुलेगा, और एक बार वो द्वार को खोला तो कोई भी वो द्वार को बंद नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर एक द्वार को बंद कर दिया है तो वो द्वार को कोई भी नहीं खोल सकता है, क्योंकि सर्वाधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। तो हम लोग है ना विश्वास करना चाहिए।
क्या करके बोलो तो पूरा अधिकार उनके हाथ में है करके, और हम लोग है ना उस गवर्नमेंट के और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अधीन में हम लोग रहना चाहिए, यानी उनके वचन के अनुसार हम लोग चलना चाहिए। ఆయన ప్రభుత్వంలో మనం ఉన్నాము, ఆయన ప్రభుత్వానికి ఆయనే ప్రభువు గనుక ఆయన ప్రభుత్వానికి మనం లోబడి ఉండాలి। ఈ ఆయన ప్రభుత్వానికి ఆయనే అధికారి గనుక మనకేమన్నా కావాలన్నా, మనకి ఏ వసతి కావాలన్నా, ఏది కావాలన్నా, మనకు ఏ బెనిఫిట్స్ కావాలన్నా అన్నీ ఆయన ఇస్తేనే దొరుకుతుంది, లేకపోతే ఏది దొరకదు మనకు। అది మనం గుర్తించాలి। हालेलुया। ये हम लोग जानना चाहिए, ये हम लोग समझना चाहिए। इससे हमको क्या पता चलता है बोलो तो हमारा प्रयास होने दो, हमारा मेहनत होने दो, सब कुछ है ना व्यर्थ है। भजनकार कहता है कि 127वां भजन में क्या करके मालूम है, सुबह है ना भोर को उठकर देर रात को सोने वालों का परिश्रम पूरा व्यर्थ है करके लिखा गया। अगर परमेश्वर नगर की रखवाली नहीं करेगा तो वो नगर की रखवाली करने वाले जो पहरेदार है उनका प्रयास पूरा व्यर्थ है करके लिखा गया है। अगर परमेश्वर घर नहीं बांधेगा तो घर बांधने के लिए जो कुछ भी प्रयास करते हैं उनका प्रयास व्यर्थ है करके लिखा गया है। हमारा सब कुछ प्रयास, हमारा विजडम, हमारा नॉलेज, हमारा सब कुछ कोशिश है ना व्यर्थ है। सब कुछ है ना अधिकार प्रभु के हाथ में है, प्रभु जो देगा वही हमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग है ना प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, उनके वचनों के अनुसार हम लोग चलना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 9 5 और 6। सहज प्यार है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। सर्व अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। कौन सा अधिकार है? पाप क्षमा करने का अधिकार। ये अधिकार संसार में किसी के पास भी नहीं है, ये दुनिया में ये अधिकार किसी के पास भी नहीं है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह है ना एक के घर में बैठा था, वचन सुना रहा था, तो प्रार्थना चल रहा था, तो वो घर में आने के लिए जगह नहीं था, पूरा वो घर है ना लोगों से भर गया था। तो एक लकवा पीड़ित व्यक्ति को लोगों ने क्या किया बोलो तो वो घर के छत के ऊपर जाकर वो घर के छत का जो कवला, क्या बोलते हैं उसको, हाँ कवला ही बोलते ना, छपरा, हाँ कवला थोड़ा निकाल कर उनके जो खाट है, उनका जो खाट है ना ठीक यीशु मसीह के पास है ना वो लोगों ने उनके सामने उतार दिया। प्रभु ने उनका विश्वास को देखकर, प्रभु ने उनके कार्य को देखकर, उस व्यक्ति को देखकर कहता है कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हो गए करके कहता। लोग है ना बहुत चकित हो गए, क्या करके बोलो तो ये क्या इनको यहाँ पर लेकर आए, तो ये क्या करना चाहिए? या तो पूरा बॉडी में तेल लगाकर प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु स्तुति स्तुति स्तुति, हाँ विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू, हाँ वहाँ पर है ना प्रार्थना करना चाहिए। पर ये क्या बोलता है? तेरे पाप क्षमा हो गए करके। तो वो लोग है ना मन में प्रभु का निंदा करने लगे और आपस में बात करने लगे, ये कौन है जो कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो गए करके। यीशु मसीह उनसे कहता है कि हे पुत्र उठकर चल बोलना आसान है या फिर तेरे पाप क्षमा हो गए करके बोलना आसान है? आप बोलो क्या आसान है? तेरे पाप क्षमा हो गए करके बोलना आसान है या फिर उठकर चल बोलना आसान है? हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उठकर चल बोलना आसान है करके बोलने वाले लोग हाथ उठाओ। हाँ तेरे पाप क्षमा हो गए करके बोलना आसान है करके बोलने वाले लोग हाथ उठाओ। ओके एक ही जन।
हाँ, बहुत सारे लोग हो कि इधर का नहीं उधर का नहीं, वो लोग हमको क्या करने का है बाबा। प्रेज द लॉर्ड। हमको हालेलुया, जो हमको मिलता है वो आशीष दो बाबा, बस हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, उठकर चल बोलना ये आसान है। बहुत सारे पैरालिसिस जिनको है वो लोगों को डॉक्टर्स लोग ट्रीटमेंट देते तो ठीक होते हैं, वो लोग उठकर चल सकते हैं। पर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है कि तेरे पाप क्षमा हो गए करके, क्योंकि वो अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इनको वो बीमारी आया, कारण क्या है बोलो तो उन्होंने किया हुआ पाप। बीमारी का कारण 3 होता है बाइबल में, हम लोग देखेंगे तो एक है ना पाप के वजह से बीमारी आता है, दूसरा है ना परीक्षा के लिए बीमारी आता है कि ये विश्वास में टिकेगा कि नहीं करके, ताकि उनको प्रमोट करे। एग्जाम के बाद क्या होता है, प्रमोशन आता है ना। और तीसरा हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा घमंड नहीं आना चाहिए करके, ये ज़्यादा अभिमानी नहीं होना चाहिए करके, ज़्यादा टैलेंट से, ज़्यादा रेवलेशन से, इसलिए इसमें घमंड नहीं आना चाहिए करके उसको दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बीमारी आता है करके हम लोग वचन में देखते हैं। तो इनको बीमारी आया पाप के वजह से। प्रभु कहते तेरे पाप क्षमा हो गए करके, और बाद में प्रभु कहता है कि उठकर चल, वो उठकर चलने लगा। हालेलुया। तो पापों का क्षमा हम लोग सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही पा सकते। ये दुनिया में कोई भी अधिकारी हम लोगों को पापों से क्षमा नहीं कर पाएगा, हम लोगों को हमारे पापों को क्षमा नहीं कर पाएगा। कोई भी मंत्री होने दो या कोई भी डॉक्टर होने दो, कोई भी साइंटिस्ट होने दो, वो लोग है ना हमको हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, हमको धर्मी नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे जादूगर लोग हैं, कितने सारे कामों को, जादूगर कामों को वो लोग करते हैं, पर वो लोग भी हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकते। वो अधिकार है ना सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। वो अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। तो जो कोई भी अपने पापों को पश्चाताप से वो लोग मानकर प्रभु के पास आंसुओं से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझको क्षमा कर, मेरे जीवन को बदल, एक नया जीवन दे करके, जो कोई भी उनके पास आकर घुटने टेकेंगे, क्या कर, कौन घुटने टेकते हैं, कब घुटने टेकेंगे, ये अधिकारी है, ये प्रभु है मेरा, प्रभु के पास ही घुटने टेकते हैं ना। घुटने टेकेंगे जो लोग, जो कोई भी उन पर विश्वास करेंगे वो लोगों को प्रभु क्षमा करेगा। देखो यही वचन है ना मार्कुस 16:16 में, अभी अपन मत्ती 28 में पढ़ा ना, मार्कुस 16:16 में भी हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह है ना कहता है कि सर्व अधिकार मेरे पास है, तुम लोग जाओ, लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, राज्य का समाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो कोई भी विश्वास करके बपतिस्मा पाएगा वो लोगों का उद्धार होगा। जो कोई भी विश्वास नहीं करेगा वो लोगों के ऊपर दंड आएगा, नित्य दंड आएगा करके लिखा गया। पढ़ो 16:16 में क्या है। तो विश्वास धरितो व बपतिस्मा घेतो त्याचे तारण होईल, जो विश्वास धरित नाही तो शिक्षेस पात्र ठरेल। हाँ देखो हिंदी में, जो विश्वास करे क्या करके, सर्वाधिकार यीशु मसीह के पास है, और जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा, जो विश्वास करता है वो बपतिस्मा लेता है, जो विश्वास नहीं करता है वो बपतिस्मा नहीं लेता है। ओके, हाँ, जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, वो बचेगा, उद्धार होगा, यानी पापों से छुटकारा मिलेगा उसको, नित्य दंड से वो छुटकारा पाएगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। తెలుగు బైబిల్లో నమ్మి బాప్తిస్మం పొందువాడు రక్షింపబడును, నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును। ఎవరైతే నమ్మరో విశ్వసించరో వారికి శిక్ష, ఎవరైతే जो कोई भी विश्वास नहीं करेगा उनके ऊपर है ना दंड आएगा करके लिखा गया है। वो दंड बहुत बड़ा दंड है, नित्य दंड है। इसलिए विश्वास करना चाहिए, क्या करके बोलो तो सर्वाधिकार इनके पास है, प्रभु के पास है करके विश्वास कर कर बपतिस्मा लेना चाहिए, वो आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो क्या होगा बोलो तो प्रभु उनको बचाएगा, उनके पापों को प्रभु क्षमा करेगा। हालेलुया। तो जब मैं राजमंड्री में सेवा कर रहा था ना, तो मैं प्रेयर में था, प्रार्थना में बैठा था। प्रेयर होने के बाद मैं आँख खोलकर देखा तो
मेरे बाजू में ना एक आदमी आकर बैठा है, एक व्यक्ति आकर बैठा है। वो मुझको देख कर है ना रो रहा है, वो रो रहा है। क्या हो गया, क्यों रो रहे बोला तो पास्टर जी आप बहुत धन्य लोग हैं। छोटा सा उम्र में, मैं 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, छोटे से उम्र में आप लोग प्रभु का सेवा कर रहा है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है, आप बहुत धन्य लोगों करके बोलते, प्रभु का कृपा करके बोल रहा था। कैसे हो, आपका नाम क्या है, क्या है? उनका नाम तो मैं भूल गया, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते, उनका नाम तो मैं भूल गया, पर वो कह रहा था कि उनका ना एक झगड़ा हो गया था, वो लॉरी चलाते झगड़ा हो गया था। तो झगड़े में क्या हो गया बोलो तो वो सामने वाला लोग बहुत मार रहे, तो इसने क्या किया बोलो तो बहुत बड़ा ग्रुप आया था, ये लॉरियों का, ये लोगों का यूनियन का, और उनका झगड़ा चल रहा था। इसने क्या किया, डायरेक्ट लॉरी चालू करके लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, 2 जन मर गया उसमें। तो इनके ऊपर वो मर्डर केस हो गया और ये जेल में गए। तो जेल में ना ऐसा एक पास्टर को डाले थे, ये सुसमाचार प्रचार कर रहा है करके पास्टर को जेल में डाले थे। तो वो पास्टर ने ना वहाँ पर लोगों को बाइबल्स बांटना, और जो लोग उनका बात को सुनते उनको यीशु मसीह के बारे में बोलना, वो काम करता था। तो उनका वो पास्टर जी का वो सुसमाचार को वो प्रभु के बारे में सुनकर, तो उन्होंने क्या किया बोला तो सच में प्रभु मुझको क्षमा करेगा क्या, माफ़ करेगा क्या बोला तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, माफ़ करेगा करके बोला। तो इन्होंने ना जेल में इन्होंने प्रार्थना किया, जेल में घुटने टेक कर प्रार्थना किया, यीशु मसीह को उद्धार करता करके इन्होंने स्वीकारा और जेल में ही बपतिस्मा लिया बोलता है। हालेलुया। तो इनको कुछ 7 साल का कुछ इनको सज़ा था, 2 साल में ही वो छुटकर बाहर आया। जेल से छुटते ही यहाँ पर प्रभु के पास परमेश्वर के मंदिर में आया कि हमसे मिलकर प्रार्थना कर कर ऑफरिंग देकर जाने के लिए। तो मैं प्रार्थना में बैठा तो वो अपना लाइफ पूरा वो ध्यान करता है ना कि उनका ये उम्र में वो कैसे थे क्या थे करके। तो वो उम्र में मैं प्रार्थना में बैठा था ना, प्रेयर कर रहा था, उनके आँख में से आंसू आया। सच में आप लोग बहुत धन्य लोग हो करके बोलता है प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपको उद्धार दिया, ऐसा जीवन को दिया करके। देखो चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी होने दो, चाहे वो बहुत बड़ा मर्डरर होने दो, कोई भी होने दो, प्रभु है ना क्षमा करेगा। सर्वाधिकार, क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। पापों को क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। तो प्रभु के पास आकर घुटने टेकर तू मेरा प्रभु है करके उनको प्रभु करके स्वीकारना चाहिए। मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों को क्षमा करने वाला है, मुझको धर्मी बनाने वाला है, तू ही है वो सब कुछ कर सकता है करके विश्वास कर कर प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु इन्हें जीवन बदलता है। हालेलुया। मैं देखो एक बात बोलता हूँ, हम लोग है ना लोगों को बोलने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ गवाही होना चाहिए, कुछ ना कुछ गवाही होना चाहिए। मैं आर्य कॉलोनी में पिछला हफ्ता वचन बोल रहा था, तो उस समय में ना मैं बोल रहा था ऐसा कि देखो मैं एक टाइम में ऐसा लड़का था, बहुत टपोरीगिरी करता था, घर वालों का बात नहीं सुनता था, मैं सब बुरे आदतें थे, पर प्रभु ने देखो मुझको ऐसा बदला। बोलो तो सच में पास्टर आप ऐसे थे क्या करके मुझको बोलता है, यानी मैं झूठ बोलता लगता है उनको। मेरा घर वाले लोग यहाँ पर ही, उनको पूछो वो लोग बोलेंगे कैसा था मैं करके। मेरे पास बोलने के लिए है अभी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास आएंगे, उनके अधिकार के अधीन में रहेंगे, उन पर विश्वास करके उनके वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे, उनके सामने घुटने टेकेंगे तो प्रभु क्षमा करता है, प्रभु जीवन को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो आपके पास बोलने के लिए रहना चाहिए कि एक टाइम में मैं ऐसा था, एक टाइम में मैं ऐसी थी, मैं प्रभु के पास आया तो प्रभु के पास आई तो देखो प्रभु ने मेरे जीवन में काम को किया। बोलना चाहिए आप लोग, वो गवाही आपके पास रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, दूसरा हम लोग देखेंगे तो पहला अधिकार, क्या अधिकार है? पाप क्षमा करने का अधिकार। ये अधिकार किसी के पास भी नहीं,
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग और एक देखेंगे तो बहुत सारा वचन है, रेफरेंसेस है, हम सबको मालूम है। मैं बोलता हूँ दूसरा क्या है बोला तो ये सारा सृष्टि पर उनको अधिकार है, सारा सृष्टि पर, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, सारा सृष्टि पर उनको अधिकार है। देखो यीशु मसीह और उनके चेले नाव में जा रहे थे तो बहुत बड़ा तूफान आया, लहरें, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आकर वो नाव में पानी गिर रहा था, नाव डूबने की परिस्थिति में था। तो सारे चेले लोग, शिष्य लोग है ना, घबरा रहे थे। तो प्रभु को उठाते, प्रभु हमको बचा करके। तो प्रभु उठकर आंधी को और तूफान को डांटा और वो तूफान पूरा थम गया। तो वहाँ पर चेले लोग है ना क्या बोलते, ये कौन सा मनुष्य है, ये कौन सा व्यक्ति है जो इनके बात को, तूफान, हवा और ये पानी भी मानता है इनके बात को। हालेलुया, हालेलुया। कितना अधिकार है देखो प्रभु के पास, हवा उनका बात को मानता है। बराबर है कि देख रहे बाबा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मार का ही गया जोइना। हालेलुया। हाँ, तो वहाँ पर चेले लोग हैं ना चकित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है बाबा, इनका बात हवा मानता है, इनका बात ये तूफान मानकर थम जाता है, इनका बात ये पानी मानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का अधिकार है कि पानी के ऊपर चलता है, पानी को रोड बना देता है। प्रभु के पास इतना सामर्थ्य है, इतना शक्ति है कि वो समुंदर को 2 भाग में कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास है ना इतना सामर्थ्य है, इतना अधिकार है कि वो क्या करता है बोलो तो पानी को दाखरस में बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास इतना सामर्थ्य है, इतना अधिकार है कि वो 5 रोटी 2 मछलियों को ना हज़ारों लोगों को खिलाने जैसा वो बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। किसी को भी भूखा नहीं रख सकता, एक को भूखा रखना उनके हाथ में है, एक को खिलाना उनके हाथ में है। एलिया को परमेश्वर कौवों से आहार को भेजा। सारे पद में जो विधवा स्त्री थी, बहुत बड़ा अकाल से पीड़ित थी, वो आखिरी दिन था, वो लोग वो खाकर मरने के लिए तैयार था, पर प्रभु ने उनको मरने नहीं दिया। उनके पास जो आटा था और जो तेल था, जब तक बारिश नहीं गिरा तब तक उनके पास आटा कम नहीं हुआ, तेल कम नहीं हुआ। प्रभु के पास सर्वाधिकार है, सब कुछ प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसका 15 में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि सब कुछ प्रभु के अधीन में, प्रभु के वश में है। वो एक को बढ़ाता है, एक को घटाता है, एक को सिंहासन पर बिठाता है, एक को सिंहासन से नीचे उतारता है। पहला शमूएल 2 अध्याय और उसका 10वां वचन में मेरे ख्याल से वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सब कुछ प्रभु के अधीन में। वो है ना एक को सिंहासन से नीचे उतारता है, एक को सिंहासन पर बिठाता है। वो है ना एक को गुरे में से, धूलि में से उठाकर अधिपतियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में वो बिठाता है। सब कुछ प्रभु के वश में, सब कुछ प्रभु के अधिकार में। हालेलुया। नेबुकदनेस्सर राजा, वो है ना बबलोन देश में, बबलोन में एक नगर को अच्छी तरह से वो बनवाया था। तो बबलोन नगर मैंने कैसा बनवाया है, कैसा दिख रहा है करके वो संचार कर रहा था, यानी वो देख रहा था घूमते हुए, बहुत अच्छा दिख रहा था। हम लोग देखेंगे तो 7 वंडर्स में ना एक वंडर है इस दुनिया में। कौन सा है बोलो तो हैंगिंग गार्डन्स। हैंगिंग गार्डन्स यानी वो जो बगीचा है, वो गार्डन है, वो हवे में हिलता है करके बोलते हैं। हैंगिंग गार्डन्स, वो लटकने वाला गार्डन, वो नेबुकदनेस्सर राजा ने बनाया करके बोलता। तो सारा अपना नगर जो बनवाया तो देखकर वो मन में कहता, देखा मेरे जैसा ही संसार में कोई नहीं है। ये मेरा महिमा को, ये मेरे प्रभाव को, मेरा अधिकार को, मेरा सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए ये सब कुछ मैंने बनाया है।
ये सब कुछ मैंने बनवाया है, मैं करके, मेरे इतना बड़ा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है करके वो मन में सोच रहा था। और ये बात कहने वाला था कि मेरे जैसा अधिकार, मेरे इतना अधिकार, मेरे इतना सामर्थ्य, मेरे इतना धन किसी को भी नहीं है करके वो ऐसा बोलने ही वाला था। तो ना स्वर्ग से एक आवाज आता है, हे नेबुकदनेस्सर, मानव के राज्य में परमेश्वर अधिकारी है करके तू भूल गया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के राज्य में परमेश्वर अधिकारी, ये तू भूल गया है क्या? वो जिसको चाहे वो राज्य दे सकता है, जिसको चाहे वो सिंहासन बिठा सकता है और जिसको चाहे वो सिंहासन से नीचे उतार सकता है। वो तू है ना 7 साल तू है ना पशुओं के तरह घास को चरेगा करके बोलता। तो उतने में क्या हो गया, आकाश से ना ओस गिरा उसके ऊपर। तो उनका जो बाल है वो कैसा हुआ बोलो तो गिदड़ है ना, उकाब के पंखों का जो फेदर्स रहता है ना, फेदर्स को क्या बोलते हैं? पंखी बोलते हैं। हाँ, विंग्स को क्या बोलते हैं फिर? पर। ऐसा है क्या? क्या बाबा गैम्बलर लोग है इधर ये सुरक्त में जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओके, फेदर्स उसके तरह हो गया उसका बाल, और उनके नाखून है ना पक्षियों की तरह बढ़ने लगे, और 2 हाथ और 2 पैर के ऊपर चल रहा है, रथ से नीचे उतर रहा है, जाकर है ना घास खा रहा है पशु के समान। घास खाकर फिर से रथ के ऊपर चढ़ने जा रहे, तो उसके खुद के लोग, ए चल, कौन है तू, चल निकल, ए मैं तुम्हारा राजा हूँ नेबुकदनेस्सर बोलता, ए चल निकल, अरे मैं एम्परर हूँ, चक्रवर्ती हूँ, 120 राज्यों का अधिकारी हूँ बोलते, चल निकल, कौन है करके वो लोगों ने उसके खुद के लोग, खुद के घर वाले लोग, उसके खुद के सैनिक लोग हकल दिए। वो सिंहासन पर नहीं बैठा, 7 साल वो घास को खाए। सब कुछ प्रभु के हाथ में। ये सोचता है कि मैं अधिकारी है, प्रभु कहता है कि मैं अधिकारी हूँ, जिसको चाहे उसको सिंहासन पर बिठा सकता हूँ, जिसको चाहे उसको मैं उतार सकता हूँ करके। हालेलुया। सर्वाधिकार परमेश्वर के हाथों में। तो हम लोगों को ऊंचे स्थिति में रहना ये प्रभु के वश में है। हम लोगों को कुछ भी चाहिए वो प्रभु देगा तो ही मिलेगा। समुंदर में जैसे कि आंधी तूफान आया, आपके घरों में भी आंधी तूफान आ रहा है, क्या वो तूफान थमना चाहिए? तो प्रभु आज्ञा देना चाहिए, प्रभु कमांड करेगा तो वो पूरा शांत हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, लोगों को चंगा करने का अधिकार प्रभु के पास है, और उनके आज्ञा से दुष्ट आत्माएं भाग रहे थे। दुष्ट आत्माएं आपका देह को या फिर आपका परिवार को पूरा बिगाड़ रहा है क्या? प्रभु के अधिकार में आ जाओ, आप उनके गवर्नमेंट में आ जाओ, उनके सामने घुटने टेको। हालेलुया। सर्वाधिकार प्रभु के हाथ में है। आपको क्या चाहिए प्रभु से मांगो, प्रभु देगा तो ही मिलेगा। घर चाहिए, प्रभु से मांगो, प्रभु देगा तो ही मिलेगा। ये बात पर विश्वास करो। आपको बॉडी में अच्छा सेहत चाहिए, प्रभु देगा तो ही मिलेगा। घर में शांति चाहिए, वो प्रभु कार्य करेगा तो ही होगा। आपके दिमाग से, आपके प्रयास से, आपके कोशिश से कुछ भी नहीं होगा। आपको कर्जा है, वो पूरा मिट जाकर आप अच्छा आशीषित रीति से स्थिति में आप लोग रहना चाहिए, और अनेक लोगों को हेल्प करने के स्थिति में आप लोग रहना चाहते हो ना, प्रभु देगा तो ही वो स्थिति मिलेगा। प्रभु से मांगो। हालेलुया। ये समझो कि सब कुछ प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये समझने वाला ही दाऊद उनके आज्ञाओं के अनुसार चला। वो भेड़शाला से उठाकर दाऊद को सिंहासन पर बिठाया। पूरा सर्वाधिकार प्रभु के हाथ में है करके वो समझा। कौन? अमेरिका प्रेसिडेंट कौन है वो? अब्राहम लिंकन। हाँ, चप्पल सिलाने वाला वो व्यक्ति को प्रभु ने प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो ये बात को समझा है, प्रभु वो लोगों को आशीष किया। जो लोग ये बात को समझते हैं कि सब कुछ प्रभु के हाथ में है, हाँ,
वो बहुत सारे लोग हैं जो खुद का दिमाग यूज़ करते हैं, वो अपना ताकत को इस्तेमाल करते, मैं ऐसा करेगा, ऐसा मेहनत करेगा, वो करेगा, ये करेगा, कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं। सर्वाधिकार परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। हम लोग उनके सामने घुटने टेकेंगे तो जो चाहिए वो मांगो, पानी दाखरस में बदल जाएगा, मारा में का पानी वो मीठा में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम लोग तीसरा देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18वां वचन। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18वां वचन, जल्दी। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ जीवित हूँ। हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की खुशियाँ मेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड। मैं मर गया था, अभी देख युगान युग जीवित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग मर गए हैं, मर कर है ना जी उठे हुए लोग बहुत सारे लोग हैं। मरा हुआ लाजर जी उठा। नाइन गांव में का वो स्त्री का वो लड़का, वो एक जवान लड़का, मरा हुआ लड़का वो जिंदा हुआ। एक लड़की मर गई थी बुखार से, तो प्रभु जाकर उसका हाथ पकड़कर हे बेटी उठ बोलो तो उठ गई। मरे हुए लोग जिंदा हुए लोग बहुत सारे लोग। एक बार है ना एक छोटा सा लड़की थी लगता है, लड़की थी। मैं वर्शिप में ना ड्रम बजा रहा था, अभी ये लड़का बजा रहे ना ड्रम स्टेपन, मैं ऐसे ड्रम बजा रहा था। यही प्रभु भोजन का दिन था, वो फर्स्ट संडे था। तो वर्शिप हो, प्रभु भोजन हो गया और सब लोग हम लोग वर्शिप कर रहे थे, आत्मा में सब लोग आनंदित, अन्य भाषा में बात कर कर भरपूर होकर आराधना कर रहे थे। मैं ड्रम बजा रहा था, उतने में ना एक विश्वासी जो चर्च में जो एक्टिव रहता है ना, एक फैमिली ने ना वो विश्वासी के हाथ में दे दिया, ये देखो बच्चा, क्या समझ में नहीं आया, उल्टी मोशंस और नाक में से कान में से खून एक ही बार हो गया। ये क्या करके लड़का ऐसा हो गया? देखा तो वो लड़का मर गया है, वो ऐसे ऐसा कर रहा है। वो विश्वासी कुछ समझ में नहीं आया। वो फैमिली बोला पास्टर के पास लेकर जाओ, हमारा पास्टर ऐसी आराधना चला रहा, मैं ड्रम बजा रहा, मैं देख रहा है सब कुछ। तो लेकर आए बच्चे को, पास्टर ये देखो ये बच्चा ऐसा हो गया बोला। तो सब लोगों को वो गाना जो है रोक दिया, आमेन आमेन करके सब लोग को रोक कर ये बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे करके पास्टर ने हाथ में लेके ऐसी प्रार्थना की। जैसे ही आमेन बोला वो लड़का ऐसा उठ गया मेरे आंखों के सामने, वो मैं ड्रम बजा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक फास्टिंग प्रेयर में भी ऐसे ही वर्शिप चल रहा था, प्रभु का हाथ छू रहा है, एक एक को स्पर्श कर रहा है करके बोल ही रहा था हमारा पास्टर। तो क्या हो गया बोलो तो ऐसे ही एक लड़का, छोटा बेटा बुखार से मर गया था, सर पर बुखार चढ़ गया था, मर गया था। मरा हुआ लड़का जिंदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मैं कितने सारे गवाहियों को सुना हूँ। आधी रात को 2 बजे हमारा पास्टर है ना, एक पास्टर प्रार्थना में था, सांप डसकर मर गया था एक स्त्री। तो वो स्त्री के घर वाले प्रभु है ना मरे हुए लोगों को भी जिलाते करके उसी रात को वचन बोला था वो गांव में, और वो गांव में वो औरत मर गई। वो घर वाला क्या किया, पास्टर के पास ले चर्च में लेकर आया, सीढ़ी के पास रख दिया। पास्टर तभी कुछ 16 दिन का फास्टिंग प्रेयर में था, तो लेकर आया। तो प्रभु का आवाज़ बोलता है तो उसके लिए प्रार्थना कर, मैं जिलाऊंगा करके। तो औरत के लिए प्रार्थना किया, जिंदा हो गया। आधी रात का बात है। वो चर्च में अभी लगभग है ना कुछ 2-3 हज़ार लोग आते, बहुत सारे लोग है ना वो स्त्री के वजह से आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, इतना सारा लोग मरे हुए लोग जिंदा हो गए ना। जो जिंदा हुए मरकर वो लोग फिर से मर गए, अभी जो जिंदा होकर जी रहे वो लोग भी फिर से मरेंगे। पर यहाँ पर प्रभु कहता है देख मैं मरा था अभी जीवित हूँ, युगान युग जीवित हूँ करके बोलता है। हालेलुया। हमारा प्रभु के ऊपर फिर से वो मृत्यु का अधिकार नहीं है। मृत्यु को बांध कर रखना मृत्यु के लिए अनहोना हुआ करके लिखा गया है प्रेरितों का काम 2 अध्याय 24वां वचन में। हालेलुया। हाँ, तो मृत्यु के द्वारा
वो मृत्यु के बंधन में रहना, ये मृत्यु को बांध कर रखना मृत्यु के लिए असंभव, अनहोना हो गया। वो जी उठा और युगान युग जीवित है। हालेलुया। देखो प्रेयर कर रहा था तो प्रभु ने मुझको बोला कि मैं हूँ करके बोला है। कौन है हमारा प्रभु? जीवित परमेश्वर। हमारा प्रभु है हमारे लिए, हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, हमारे लिए है, आपके लिए है। प्रभु आपको मदद करने के लिए है, आपको छुटकारा देने के लिए है, आपको आशीष करने के लिए है, आपको समस्याओं से छुटकारा देने के लिए प्रभु है। वो नहीं है करके ऐसा मत छोड़ो। अनाथ नहीं छोड़ा है प्रभु हम लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है, मृतकों में नहीं है, वो जीवित है और हमारे लिए है। మన కోసం ఆయన ఉన్నాడు, మన కొరకు ఆయన ఉన్నాడు। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप डरो मत। जैसे ही यीशु मसीह पुनरुत्थान होता है, सब लोगों को देखते ही प्रभु पहला क्या बोलता है? मात्र बोलो तो डरो मत बोलता है, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। आपको कौन सा परिस्थिति डरा रहा है? आपको क्या सिचुएशन डरा रहा है? डरने का ज़रूरत नहीं, हमारे लिए हमारा प्रभु है। हालेलुया। विश्वास करो, सर्वाधिकार उनके पास है करके। वो है, वो कुछ भी कर सकता है। पानी को दाखरस में बदलेगा, तूफान को शांत करेगा, 5 रोटी 2 मछली को हज़ारों लोगों को खिलाने जैसा करेगा, वो सब कुछ करेगा। प्रभु के हाथ में है सब कुछ। प्रभु हमारे लिए है, मेरे लिए है प्रभु करके विश्वास करो। हाँ, वो ही मेरा सब कुछ है करके उनको अंगीकार कर लो। हालेलुया। आपके दिल में उनको पूरा जगह दो। आपका दिल पूरा यीशु मसीह से भर जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, युगान युग में जीवित हूँ, देख अधोलोक का कुंजिया, अधोलोक का चाविया मेरे पास है करके बोलता है। मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय में 19वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर है ना, स्वर्ग का कुंजिया करके लिखा गया है। हाँ, अभी ध्यान से सुनो। हालेलुया। हाँ, वहाँ पर देखेंगे तो स्वर्ग राज्य का चावी, स्वर्ग राज्य का अधिकार प्रभु के पास है, अधोलोक का चावी अभी प्रभु के पास है, सर्व अधिकार उनके पास है। तो जो कोई भी उनको उद्धार करता करके, प्रभु करके उनको अंगीकार कर कर, विश्वास कर कर, वचन के अनुसार चलेगा, प्रभु के हाथ में सब कुछ है। वो किसको स्वर्ग में ले और किसको नरक में डाले, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, प्रभु के हाथ में है। इसलिए हाँ, सब कुछ उनके हाथ में है करके हम लोग समझकर हमारा पूरा जीवन को उनके हाथों में सरेंडर कर कर विश्वास से उनके वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु ना अपने राज्य में हमको ले लेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई भी विश्वास करेगा वो बचेगा, उद्धार पाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा, उसके ऊपर नित्य दंड आएगा करके लिखा गया है। पुनरुत्थान परमेश्वर, युगान युग जीवित परमेश्वर, सर्व अधिकार उनके हाथ में है। इसलिए जो लाजर उन पर विश्वास कर कर भय और भक्ति से जिया, लाजर स्वर्ग में था। जो धनवान इंसान इस संसार में सब कुछ है, गाड़ी बंगला, बड़ा घर, पैसा वैसा सब कुछ है, अच्छा सेहत सब कुछ है, पर वो नरक में चले गया क्योंकि वो सोचा ये पैसे से कुछ भी कर सकता है करके। अधिकार प्रभु के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में अधिकार है। वो किसको भी नरक में डाल सकता है, किसको भी स्वर्ग में डाल सकता है, सब कुछ उनके हाथों में। कभी भी ऐसा देखो, एक बात बोलता हूँ, कोई भी अगर गलत रीति से संसार में जिया रहेगा ना, ये मर गया नरक में ही गया रहेगा करके हम लोग कभी भी जज नहीं करने का, क्योंकि अपने हाथों में नहीं है। हालेलुया। प्रभु के हाथ में, उनका मर्जी। हम लोगों को सिर्फ ये समझना है कि ये पूरा अधिकार प्रभु के हाथ में, तो हम लोग है ना उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए, नित्य जीवन पाने के लिए हम लोग पूरी तरह से हमारा लाइफ को सरेंडर करने का। आमीन।